नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने मानसिक योग्यता परीक्षण में वर्णमाला जो टॉपिक है आपका, उसमें शब्द क्रम पढ़ा था। शब्द क्रम के प्रश्नों को अपन ने बहुत अच्छी तरह से हल करना सीखा। उसी क्रम में अपन ने 7वां जो प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया था, उसको आज अपन सोल्व करते हैं। बहुत सारों का आंसर आया है, अभी पहले इसको सोल्व कर लें, उसके बाद बात करते हैं। तो पहला अक्षर है आपका विपरीत क्रम, ये बाद में है। अपन पहले इन चारों का क्या निकालेंगे, क्रम निकाल लेंगे, उसके बाद अपन सोचेंगे कि प्रश्न क्या पूछा है। तो एम 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 और एम से कुछ पता नहीं पड़ रहा, यू 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 से कुछ पता नहीं पड़ रहा, एल 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 से कुछ नहीं पता पड़ रहा, टी 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 से कुछ नहीं पता पड़ रहा, आई 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 और आई से कुछ भी पता नहीं पड़ रहा। शुरू के 5 अक्षर चारों शब्दों में समान हैं, इसलिए इनसे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। आगे चलते हैं। टी एन पी एन, ये 4 अलग अलग ध्वनि आ रही है। अपन समझ गए कि यहां पर अपने को पता चल सकता है। तो पहला अक्षर है टी, फिर दूसरे में एन पी और एन। तो अपन देखते हैं कि सबसे अंत में कौन सा आता है भाई, इन चारों अक्षरों में टी आता है। तो टी वाला जो है गया, ये आपका गया 4 नंबर पे, सीधी सी बात है। अब पी एन और एन 3 अक्षर हैं, पी एन और एन। एन पहले आता है या पी पहले आता है? अरे भाई एन पहले आता है, पी बाद में जाता है। तो ये गया आपका तीसरे नंबर पे। एन और एन से कुछ पता नहीं चल रहा, तो आगे और चलते हैं। ए और ओ पहले क्या आता है? ए आता है ना। तो ये गया आपका 1 नंबर पे और ये गया आपका 2 नंबर पे। जब आपने चारों का क्रम निकाल लिया, तो अपने को इनको सीधे क्रम में जमाना है या उल्टे क्रम में जमाना है, बताइए। प्रश्न है आपका विपरीत क्रमानुसार। विपरीत मतलब होता है उल्टा, और उल्टे क्रमानुसार मतलब 4 3 2 1। तो अपने को सबसे पहले देखो कि इनमें चौथे क्रमांक पे कौन सा नंबर का शब्द आया। तो चौथे क्रमांक पे आपका पहला शब्द आया है, तो आपका आंसर होगा सबसे पहले 1। ठीक है। चौथे के बाद तीसरे पे कौन से क्रमांक का शब्द आया? तीसरे पे तीसरे क्रमांक का ही आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। फिर आया है 3 आ गया। उसके बाद अगला स्टेप जो है आपका दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन से क्रमांक का शब्द आया? तो आ गया आपका 4। और फिर पहले नंबर पे कौन से क्रमांक का आया? तो आपका आया है 2। आपका आंसर होना चाहिए 1 3 4 2। ऑप्शन में है क्या? यहां है क्या, यहां है क्या, यहां है क्या, यहां 1 3 2 4। कल गलती से इस डी ऑप्शन में मिसप्रिंट रह गया। आपको लिखवाना था, मेरे को 4 2 लिखवा दिया मैंने, 2 4। लेकिन कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। वहां पर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 के जो ऑप्शन होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। मिसप्रिंट एक आध में आती है, और ऐसा अगर प्रश्न आता है जिसका आंसर अगर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो वो प्रश्न डिलीट में चला जाता है। लेकिन आपको क्या करना था? आपको बिल्कुल सही आंसर निकालना था। ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं। जैसा कि कमेंट बॉक्स में राजेश ने, संगीता कुमावत ने, देवराज ने, मुझे 2-4 नाम है, अजय सावर ने, इन्होंने आंसर दिया है। और आंसर में ये लिखा है कि सर आंसर तो 1 3 4 2 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, जो मुझे काफी अच्छा भी लगा। अगर आप इन ऑप्शन में ही किसी फालतू में तुक्का लगा करके सही कर देते, बी सही कर देते, डी सही कर देते, तो फिर वो सही नहीं लगता। क्योंकि आपने मेहनत की, आपने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाला, ये मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा हुआ इस तरह की मिसप्रिंट रही, ताकि आप लोगों का जो तरीका है, आपको तरीका समझ में आया, आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला इसका। इस बात से मैं तो बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने मेहनत करके उस तरीके को बिल्कुल छोड़ा नहीं आपने, और आपने बिल्कुल सटीक आंसर लाए हो। तो इसका आंसर होगा 1 3 4 2। कुछ एक बच्चों का आंसर आया 2 4 3 1। इसका उल्टा होता है 2 4 3 1। मतलब जो अगर प्रश्न होता सीधे क्रम में व्यवस्थित करो, सीधे क्रम में व्यवस्थित करो, तो आपका होता 2 4 3 1। उल्टे क्रम में या विपरीत क्रम में तो 1 3 4 2 ही होगा।
आई बात समझ में? तो ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न में गलत होगा। प्रश्न अगर सीधा होता तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका कल का शब्द क्रम वाले टॉपिक का अंतिम प्रश्न। नेक्स्ट आज नया टॉपिक चलते हैं। तो नेक्स्ट आज का टॉपिक रहेगा आपका, चलेगा वही वर्णमाला। वर्णमाला के 3 भेद बताए थे मैंने, शब्द क्रम, शब्द रचना और वर्णमाला परीक्षण, जो कल आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो शब्द रचना आज का नंबर 2 टॉपिक रहेगा आपका। शब्द रचना बहुत इजी टॉपिक है, आराम से। मैं इजी पहले इसलिए बोलता हूं ताकि अपनी साइकोलॉजी, अपनी मानसिकता बन जाएगी। प्रश्न तो बहुत सरल आना है, सीधी सी बात है। भले ही कितने सरलता से चल के आज अपन बहुत ही कठिन स्तर पे आ चुके हैं और अभी बहुत कठिन स्तर पे जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सरल तरीके से चलेंगे। सब कुछ आपको समझ में आता रहेगा। आप बिल्कुल बने रहें, वीडियो पूरा देखा करो, लास्ट के प्रश्न का आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, तो इस शब्द रचना में प्रश्न किस तरह से आएंगे, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। प्रश्न आएगा, कोई एक शब्द दे देंगे, फिर 4 ऑप्शन देंगे। उस प्रश्न के अनुसार अपने को प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए शब्द से, निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। प्रश्न देखो, यहां पर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को एक नहीं 2 बार पढ़ना है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मेन बात है, यहां पर अपने को ध्यान देना है। बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, यहां पर विशेष ध्यान देना है। अगर यहां गड़बड़ कर दी तो प्रश्न आते हुए भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो बनाया जा सकता है पहला प्रश्न। अपन इसको सोल्व करना सीखते हैं। तो इसमें कोई भी और कुछ भी नया सूत्र नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है। एकमात्र तरीका बताता हूं और सबसे सटीक, सबसे सरल और सबसे कम समय में करने वाला तरीका है। बस आपका उसमें कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। आपका दिमाग इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए, केवल एक ही जगह केंद्रित हो जाना चाहिए। तो वो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला आपका ए ऑप्शन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन को उठाओ, इसमें रख दो। अगर वो बैठता है तो बिल्कुल सही है, नहीं बैठता है तो गलत है। देखते हैं, बनाया जा सकता में ध्यान देंगे। ओ है क्या इसमें? है। एस है, एम है, ओ दोबारा भी आ रहा है, एस है, आई है और एस है क्या? तीसरी बार एस है क्या? 1 2 3 एस आ रहे हैं इसमें। इसमें तो 2 ही बार है, इसलिए ये तो बनेगा नहीं। बी ऑप्शन नहीं उठाओ। सी है, ओ है, एन है क्या इसमें? है। आई है क्या? है। सी है क्या? सी है क्या? दोबारा सी है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं बनेगा। तीसरा एम है, ओ है, ए है क्या? अरे ए तो है ही नहीं, तो है ए नहीं है तो ये। अब सीधी सी बात है, इसको या तो मिलाओ ही मत, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो चौथा तो सही आना ही आना है। लेकिन अपन छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक पीछा करने वाले हैं। इसको भी देखते हैं। सी, ओ आ गया, एम, डबल एम आ गया, डबल एम आ गया, ओ है क्या और एन है क्या? बिल्कुल सारे के सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं। तो बनाया, इस शब्द से ये शब्द बनाया जा सकता है। सीधी सी बात है, यही एकमात्र सबसे सरल तरीका है। कोई दूसरे तरीके में मत उलझना, क्योंकि बेस्ट तरीका ही मैं आपको बताता हूं, जो आपको इजी गोइंग समझ में भी आ जाता है और एग्जाम में भी समस्या नहीं रहेगी। आराम से आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, इसी क्रम में अपन दूसरा प्रश्न चलते हैं। सेम ऐसा ही प्रश्न है। आप चाहो तो यहां पर वीडियो को रोको और इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखो, सोल्व करो कॉपी में, फिर वीडियो को वापस चलाओ। शायद आपको और अच्छी तरह से देखते हैं कि समझ में आया है कि नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप पूरा पहले देख करके दोबारा इसको क्वेश्चन को सोल्व करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप कर सकते हो। तो दूसरा प्रश्न भी वही है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इन 4 में से कौन सा शब्द इस न्यूज़पेपर शब्द से बनेगा। तो देखते हैं अपन। SWEET, पहले अपन बोल रहे हैं न्यूज़पेपर, अपन बोल के भी देख सकते हैं स्वीट और पेपर। न्यूज़पेपर में कहीं पर भी टी की आवाज आ रही है क्या? मतलब इसमें टी, इसमें तो है ही नहीं टी।
बोलने में से भी पता पड़ता है। अगर अपन कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, अपन एकाग्र रहेंगे, तो अपने को बोलने से भी पता पड़ जाएगा कि ये इसके सारे अक्षर इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अपन टी इसमें नहीं है तो ये तो आपका बनेगा नहीं। रिपीट, इसमें भी टी आ गया और टी आते हैं, ये भी गड़बड़, ये भी गलत। SOUR, इसमें यू कहीं दिख रहा है आपको? एस तो होगा और ओ भी नहीं है और यू भी नहीं है। अब यू और ओ दोनों नहीं है तो फिर एक ही नहीं हो तो भी अपने नहीं बनेगा, तो ये तो हो गया गलत। वही चौथा वैसे ही वापस सही है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। W है क्या इसमें? A है क्या इसमें? S है क्या इसमें? और P है क्या इसमें? चारों ही अक्षर इसमें मौजूद हैं। मौजूद होने से आपका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। मात्र एक वीडियो देख लो, 3 नंबर पक्के। इस तरह से मैं आपको वीडियो कम से कम 50 तो वीडियो ही आ जाएंगे, 50 नंबर 50 क्वेश्चन पूरे ही पक्के हो जाएंगे। तो 150 के 150 नंबर आपके पूरे पक्के आने है ना। तो मुस्कुराइए और इनको अच्छी तरह से प्रश्नों को करना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कौन सा शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता? प्रश्न का तरीका थोड़ा चेंज करना। नहीं बनाया जा सकता, यहां को अंडरलाइन कीजिए। समझ गए आप? बिल्कुल आप मन में समझ रहे होंगे कि ये प्रश्न कैसे होगा। पहले था दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बन सकता है, अब देखेंगे कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो पहला शब्द उठा रहे हैं पर इसमें रखते हैं एस। इसमें है क्या? है भाई। ई है क्या? बिल्कुल ई है। दूसरा ई भी इसमें है क्या? दूसरा ई इसमें दिख रहा है क्या आपको? दूसरा ई इसमें नहीं है, अर्थात ये ही नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा तो इसको अपन करेंगे सही। पहला ही ऑप्शन आ गया आपको और बिल्कुल 10 सेकंड में ही आ गया। आपको आगे तीनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार जब ऐसा जल्दी आ जाए तो आपको दूसरा तरीका क्या यूज करना है कि आपका जल्दी आ गया, आपको लग रहा है कि यार इतना ये गलत नहीं हो जाए, तो आप इसको इसी ऑप्शन को वापस एक बार और चेक कर लो, आपको और अच्छी तरह से पता पड़ जाएगा। एस इसमें है क्या? है। डबल ई इसमें है क्या? ई एक ही बार दिख रहा है, अच्छी तरह से देख लो, एक ही बार है। यहाँ तो 2 है, यहाँ एक ही है, इसलिए ये शब्द तो इससे नहीं बनेगा। अब अपन क्योंकि यहाँ पर तो सीख रहे हैं, अपन यहाँ एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इन तीनों ऑप्शन को और रख के देख लेते हैं ताकि अपने को और क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये बिल्कुल ऑप्शन अपना सही था। तो एच इसमें है क्या? है। ई इसमें है क्या? है। ए इसमें है क्या? है। टी इसमें है क्या? है। और एस इसमें है क्या? है। बिल्कुल है। तो ये तो बन रहा है ना, ये तो आपको बन रहा है। पी इसमें है क्या? है। ई एस भी है, टी भी है, एस भी है, 2 बार एस है, इसमें भी 2 बार एस है, कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है। टी इसमें है, ई है, ए है, एम है और एस है, तो ये तीनों तो बन रहे हैं ना। इससे प्रश्न है नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं तो केवल यही तो बन रहा है, यही तो नहीं बन रहा है आपका एस डबल ई एम एस। इसमें भी ये भी इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि डबल एम है, सॉरी डबल ई है, ठीक है। तो आपका आंसर इसका होगा ए। समझ में आ गई बात? क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन एक शब्द है, उससे ये चारों शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? यहां पर विशेष ध्यान देना। मैं बार बार बोलूं ना, उस चीज को तो अंडरलाइन कर ही लिया करो, वो तो अपने को परीक्षा में ध्यान रखनी ही रखनी है। तो रेलवे स्टेशन से देखते हैं अपन। तो पहला शब्द आपका है ओ, ऑप्शन में है क्या? है। एस है, टी 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 3 बार टी है, इसमें देख लो टी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तीसरी बार तो है ही नहीं। तो ये आपका पहला शब्द ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर वही कंफ्यूजन, क्या पता ये तीनों, अगर आपके पास समय हो परीक्षा में तो आप तीनों को भी देख लेना, आपके पास समय का अभाव हो तो इन तीनों को मत देखना, आपका एक ही बार में सही है, इसी को रख लो वापस। 3 बार टी इसमें है ही नहीं ना, तो अपन क्यों करेंगे आगे? तो अपन फिर भी यहाँ तो अपन सीख रहे हैं तो करके देखते हैं। एस इसमें है क्या? है। टी है क्या? है। ओ है क्या? है। आर है क्या? है। और वाई है क्या? ये रहा वाई। तो ये तो बन रहा है आपका एस टी ए आई आर, एस टी ए आई और आर, बिल्कुल पांचों ही अक्षर इसमें है, तो ये भी बन रहा है। एन ओ
NOTARY, TARY, सारे 6 अक्षर इसमें है, इसलिए ये भी बन रहा है। तीनों शब्द तो बन रहे हैं, लेकिन ए ऑप्शन वाले जो 3 T वाला जो शब्द है वह इस शब्द से नहीं बन रहा। तो आपका आंसर होगा केवल और केवल ए ऑप्शन। तो समझ में आया? एक बार हाँ बोलो। हाँ बोलिए, बोला आपने, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये चौथा प्रश्न इसी तरह से होगा। तो आपको 2 प्रकार के प्रश्न अब मैंने समझाए हैं, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि दोनों तरह के जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे टाइप का प्रश्न एक और जिस तरह से आपके आ सकते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न आपके सामने है। यदि ये जो शब्द है, इस शब्द के प्रथम 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं, उल्टा क्रम आपको पहले समझा दिया मैंने, उल्टे क्रम में लिखे जाएं और अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखें, शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिखें, तो उस शब्द का मध्यवर्ती अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न ही बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहां से चालू करके याद जाओ, तब तक घबराने मत लग जाना, डरने मत लग जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, आराम से। कितना देखो, इतना बड़ा प्रश्न और ऑप्शन देखो आप, OWAI, कितना छोटे छोटे ऑप्शन है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। केवल आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न की प्रकृति समझनी है कि प्रश्न क्या कह रहा है। कुछ नहीं कह रहा, इस शब्द को न तो बोलने की आवश्यकता है आपको, कोई आप स्पेलिंग पढ़ने लग जाओ और बोल लेंगे हिप्पो, हिप्नो और क्या है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो प्रश्न क्या कह रहा है, शब्द उठाना है, शब्द के प्रथम 4 अक्षर उठाओ सबसे पहले, उनको उल्टे क्रम में करो। प्रश्न की मेरी भाषा में प्रश्न की पूंछ पकड़ के चलो, सीधी सी बात है। प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलो, न तो आपको आगे कुछ पढ़ना, न आपको पीछे कुछ। प्रश्न जहां जहां से जो कहते जा रहा है अपने को वही पढ़ना है। समझ में आई बात? तो इस शब्द के प्रथम 4 अक्षर उल्टे क्रम में, तो प्रथम 4 अक्षर कौन से हैं? HIPP, उल्टे क्रम में लिख दो। अरे भाई लिख दो ना, PPIH, ये 4 तो उल्टे क्रम में लिख दिए, PPIH, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखें। फिर आगे के जो 5 अक्षर है NOWAD, इनका कोई भी क्रम चेंज अपने को नहीं करना है। तो ऐसे के ऐसे ही लिखना है, NOWAD, लिख दिया सही, बिल्कुल अपने को देखते हुए लिखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कह रहा है कि शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिखो। शेष अक्षर बचे हैं आपके पास IASM, तो उल्टा क्रम क्या होगा? MSAI हो गया ना आपका। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार अपन ने शब्द को जमा लिया, अपना आंसर निश्चित रूप से इसमें आ गया। अब ये कह रहा है कि शब्द का मध्यवर्ती अक्षर मतलब सबसे मध्य वाला, सबसे बीच में वाला, सेंटर वाला अक्षर कौन सा होगा। तो अपने को ये पता रखना चाहिए, ये अपने को पहले ही समझना चाहिए कि जब भी ऐसा हो तो जो श्रृंखला या जो कोई शब्द दे रखे होंगे उनमें अक्षरों की संख्या निश्चित रूप से विषम होगी। क्या होगी? विषम। अगर सम होती है तो बिल्कुल मध्य वाला नहीं निकलेगा, मध्य में 2 अक्षर रहेंगे। अगर विषम होगी तो निश्चित रूप से 1 अक्षर आपका मध्य में निकल जाएगा। अपन देखते हैं संख्या कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने? 13 वर्ण है। 13 जब वर्ण है तो 6 उधर रह दो, 6 इधर रह लो, 6 और 6 के बीच में 13वां अक्षर होगा। समझ में आ गई ना बात? तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 के बीच में कौन सा है भाई? W आपका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई और तरीका नहीं, कोई सूत्र नहीं, केवल आपका एकमात्र तरीका, एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके देखना, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा प्रश्न भी बहुत बार आता है कंफ्यूज करने के लिए। आपको मानसिक योग्यता परीक्षण में अलग अलग टाइप के, बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देकर करके कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन आपको होना है क्या? बिल्कुल, जब यहाँ हमारे पास पढ़ रहे हो तो उसके बाद अगर कंफ्यूज होते हो तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। इतना सरल भाषा से अपन चल रहे हैं और अंतिम टॉपिक तक बिल्कुल सरल भाषा से सीखते हुए चलेंगे। तो ये कितना ईजी क्वेश्चन आराम से आपको करना आ गया। समझ में आ गई बात?
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो भी एक अलग तरीके का प्रश्न होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा प्रश्न आपके सामने है, FREQUENT ये शब्द दे रखा है। इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? युग्म कहते हैं दो अक्षरों को, ठीक है। तो युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दिमाग को घुमा मत देना भाई। दो अक्षरों का जोड़ा, इसमें जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, उनमें दो दो अक्षरों का अपने को जोड़ा बनाना है और उन जोड़े के बीच में अपने को देखना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जोड़ा आ गया, इस शब्द में आ गया या कोई भी शब्द में आ गया AC, और AC के बीच में कोई भी एक अक्षर है। AC के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं भाई? एक आता है B। और अगर AC के बीच में कोई एक वर्ण आपके शब्द में दे रखा है तो वो आपका एक काउंटिंग में एक हो जाएगा, एक बार एक शब्द या एक अक्षर युग्म हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न को करने से ही समझ में आएगा। प्रश्न अपन करते हैं, प्रश्न को, शब्द को अच्छी तरह से देखते रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अपने को अच्छी तरह से देखना है। छोटी सी गलती भी अपने लिए भारी पड़ सकती है, तो इसलिए गलती नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से समझ के फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो अक्षर युग्म निकालने हैं, इसका एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं। देखो ये आपको कभी भी कहीं भी कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा, कोई सूत्र नहीं है। इसी तरीके को लेके जाएंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो पहला अक्षर उठाइए, युग्म बनाने के लिए एक और अक्षर चाहिए होगा। तो देखो पहले अक्षर से ही चालू हो जाइए और अंतिम तक चलेंगे अपन, क्रमानुसार चलेंगे, देखें है कि नहीं है। ABCD तो आपको याद है, वो ABCD आपको याद होना बहुत जरूरी है। F और R बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत सारे अक्षर हैं बीच में, इसलिए ये तो युग्म हुआ नहीं। F और E में कितने अक्षरों का अंतर है भाई? E के बाद में क्या चलता है? F और E में कितने? बिल्कुल साथ, EF साथ ही है ना, बीच में एक अक्षर तो नहीं है, तो आपका ये वाला युग्म भी नहीं बना। फिर F और Q में भी बहुत सारे अक्षरों का अंतर है, तो इसलिए दो अक्षरों का नहीं है, दो से ज्यादा का, इसलिए ये भी आपका युग्म नहीं बना। F और U में भी अंतर है, इसलिए नहीं बना। F और E वही EF, लेकिन बीच में तो चार अक्षर आ गए, इसलिए ये भी आपका नहीं बना। F और N ये भी आपका नहीं बना। F और T ये भी आपका नहीं बना, T में बहुत अंतर है। F और N को चेक कर लो, F के बाद G H I J K L M कितने अक्षर हो गए? 10 अक्षर। या F के बाद G H I J K L M कितने? 7 अक्षर हो गए। 1 2 3 4 5 ही है यहाँ तो ये भी आपका नहीं बना। तो F से तो कोई भी अक्षर युग्म आपका नहीं बना। अब आप जाते हो R पे। R का तो F से तो पहले अपन ने कर लिया था, तो R से नेक्स्ट चलेंगे। R और E में तो बहुत सारे अक्षरों का अंतर है, तो ये भी आपका कोई अक्षर युग्म नहीं है। R और Q बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर, R और Q में कितना अंतर है? Q P Q R साथ ही है ना ये तो, लेकिन बीच में तो एक आ रहा है, तो ये भी आपका अक्षर युग्म नहीं है। R और U, R के बाद देखो R S T U, उधर भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी बीच में दो अक्षर आते हैं, और यहां पर भी आपके कितने अक्षर है? 2। तो आपका एक अक्षर युग्म तो ये बन गया R और U, जिसके अंग्रेजी वर्णमाला में भी दो अक्षर बीच में आते हैं, यहां पर भी दो अक्षर बीच में, तो एक आपका अक्षर युग्म तो ये हो गया। अपने को काउंट करना है कि टोटल इस शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म है। अभी तो अपना काम पूरा नहीं हुआ, आधा ही हुआ है। फिर आगे चलते हैं, R और E में तो बहुत सारे अंतर हैं। R और N में, N के बाद देखो N O P Q R 3 अक्षरों का अंतर है। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 आ गए, इसलिए ये अक्षर युग्म भी आपका नहीं बना। R और T में R S T एक अक्षर है, लेकिन यहाँ तो 5 है, इसलिए ये भी आपका नहीं बना। तो इस R से एक अक्षर युग्म आपका बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं, E Q में भी बहुत अंतर है, E U में बहुत अंतर है, E और E में तो अंतर है ही नहीं। E और N में कितने अंतर है? E और N में बहुत अंतर है। E और T में भी बहुत अंतर है, यहाँ पर E से भी कोई अक्षर युग्म नहीं बन रहा। Q और U में अंतर है ना, बहुत है। Q P Q R S T U बहुत अंतर है, इसलिए यहाँ तो बिल्कुल अंतर नहीं है, तो ये भी कोई अक्षर युग्म नहीं है। Q और E में बहुत अंतर है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। Q और N
NOPQ, ध्यान देना NOPQ। उधर अंग्रेजी वर्णमाला में भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर, तो आपका दूसरा अक्षर युग्म ये बना। भाई अक्षर युग्म जरूरी ऐसे बनेगा, इधर से भी बन सकता है। ये थोड़ी कह रहा है कि सीधे क्रम में उल्टे क्रम में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल अपने को अक्षर युग्म निकालना है। तो NOPQ अपने को बिल्कुल आपकी जो वर्णमाला है ए से लेकर जेड तक वो याद रहनी चाहिए, वो कंटिन्यू चलनी चाहिए अपने दिमाग में। तो आपका दूसरा अक्षर युग्म ये बन गया। अब आगे देखते हैं Q और T में, PQ QRST, RST मतलब Q और T में 2 अक्षरों का अंतर है वर्णमाला में, यहां पर 3 का अंतर है, इसलिए ये भी आपका नहीं बना। तो 2 अपने को Q तक अपने को 2 अक्षर युग्म मिले। फिर आगे देखते हैं U और E में बहुत अंतर है, U और N में भी बहुत अंतर है, और U और T में भी बहुत अंतर है। RSTU, T और U तो साथ साथ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 आ रहे हैं बीच में, इसलिए ये भी आपका अक्षर युग्म नहीं बना। E और N में बहुत अंतर है, और E और T में भी बहुत अंतर है। N और T में बहुत अंतर है, यहाँ तो है ही नहीं अंतर, इसलिए बाकी किसी भी वर्ण से कोई अक्षर युग्म नहीं बढ़ा। तो कितने अक्षर युग्म बने आपके, एक तो ये और एक ये, टोटल कितने काउंट में आ गए 2, और आपका आंसर हो जाएगा B 2। प्रश्न को थोड़ा हेवी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा आपको एकाग्रता रखनी पड़ेगी, लेकिन इसका तरीका यही है। आप मेंटल एबिलिटी कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसका तो कोई सर सूत्र बता दे कि लंबाई इंटू चौड़ाई और हो गया आपका क्वेश्चन, ऐसा ये क्वेश्चन है नहीं। समझ में आई ना बात। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यही तरीका, एक बेस्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर प्रश्न के अक्षर छोटे हों तो आप उस प्रश्न को अलग जगह, उस पेपर में अलग जगह, या पीछे वाला खाली पेज आता है वहां पर लिख लीजिए अच्छी तरह से, और फिर आप इसको आगे युग्म बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर पेपर पे प्रिंटिंग जो छोटी हो ना अक्षर, वहां आप कंफ्यूज हो, तो उस जो प्रश्न उस शब्द को उठा करके दूसरी जगह लिख लीजिए अच्छी तरह से, और फिर आप उसके युग्म बनाइएगा। ठीक है। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, आपको ABCD आना जरूरी है, जो पूरी आना जरूरी है। याद होगी सबको, नहीं हो तो कर लेना। ठीक है। तो ये छठा प्रश्न आपका बिल्कुल शब्द रचना का परफेक्टली आपको आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। तो शब्द रचना टॉपिक का आपका अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न लेके आया हूं आपके सामने। बुक बाइंडिंग। बुक बाइंडिंग एक शब्द है, से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? 4 शब्द आपके पास, डाइनिंग, बॉन्डिंग, डूइंग और डिगिंग। तो ये 4 शब्द आपके दे रखे हैं। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना, समझना, फिर इसका आंसर करने की कोशिश करना। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका आंसर मुझे वापस चाहिए कमेंट बॉक्स में। समझ में आ गई बात। और कमेंट बॉक्स में वही आंसर देता है जो अंत तक पढ़ रहा है इस वीडियो को, और अंत तक जो पढ़ेगा उसका जो परिणाम, मतलब अंतिम सफलता भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस हो जाओ। अच्छी बात है, अगर कोई कम पढ़ रहा है या इस पूरे वीडियो को नहीं देख पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप तो देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं तो आप उनसे तो आगे हैं। इसलिए आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार रखें, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं, और जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आप आपकी गाइड में या और कहीं आपको जहां पर भी मिले उन क्वेश्चन को दोहरा लेना। कोई प्रश्न नहीं आए तो मुझे भेजना या कमेंट में डालना, आपका वो बिल्कुल का समाधान करूंगा। और इसके साथ ही कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न आपको कम लग रहे हैं या उस टाइप के कुछ और प्रश्न आपको हल करवाने, समझाने, तो वो भी मुझे आप कमेंट में डालिएगा। मैं आपको निश्चित रूप से उसका भी सॉल्यूशन डालने की कोशिश करूंगा। हम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब तक आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। बस आपका विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका और हमारा दोनों का विश्वास बना रहेगा तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे, और आपकी सफलता में हमारी सफलता छुपी हुई है। समझ में आ गई बात। तो बेस्ट ऑफ लक, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे अपन, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त टॉपिक आएगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।